क्या आपको पता है ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन यानी कि उनके सिर्फ 12 घंटे हमारी धरती के 432 करोड़ साल के बराबर है। और अगर हम इसमें उनकी 12 घंटे की रात को भी जोड़ दें तो उनका एक पूरा दिन और रात का साइकिल, जिसे शास्त्रों में अहोरात्र कहा गया है, वो होता है एग्जैक्ट 864 करोड़ सालों का। हमारे प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक आपका और हमारा समय और इस ब्रह्मांड का कॉस्मिक टाइम बिल्कुल भी सेम नहीं है। समय कोई सीधी लकीर नहीं है दोस्तों, ये एक चक्र है, एक ऐसा अनंत इनफाइनाइट लूप जो 3 बड़े महाचक्रों पर घूमता है, जिन्हें कहते हैं कल्प, मनवंतर और युग। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। जैसे हम अपने एक दिन को घंटे, मिनट और सेकंड्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक क्लॉक में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है एक कल्प, जिसके अंदर होते हैं 14 मनवंतर, और एक मनवंतर के अंदर होते हैं 71 महायुग या चतुर्युग, जो सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर बनता है। चलिए पहले इस चतुर्युग के कैलकुलेशन को समझते हैं। एक अकेले कलयुग में होते हैं 4,32,000 ह्यूमन ईयर्स, और अगर हम इसको एग्जैक्ट डबल कर दे तो बनता है द्वापर युग, जिसमें होते हैं 8,64,000 ह्यूमन ईयर्स। कलयुग का 3 गुना होता है त्रेता युग यानी 12,96,000 साल, और कलयुग का 4 गुना होता है सबसे पहला सत्युग, जिसमें होते हैं पूरे 17,28,000 साल। जब हम इन चारों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बनता है सिर्फ एक महायुग, जिसकी टोटल लेंथ होती है 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स। और जब ऐसे पूरे 71 साइकिल्स बीतते हैं तब जाकर बनता है एक मनवंतर, यानी एक मनवंतर में होते हैं करीब 30.6 करोड़ ह्यूमन ईयर्स। हर मनवंतर ब्रह्मांड का एक रूलिंग पीरियड या एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट होता है। हर नए मनवंतर में एक नए मनु, नए इंद्र और नए सप्तऋषि की टीम होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है, यानी 311 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। तो सवाल अभी ये आता है कि ब्रह्मा जी की इस कॉस्मिक टाइमलाइन में हम अभी करंटली कहां पर हैं? ब्रह्मा जी के जीवन के पहले 50 साल पूरी तरह से बीत चुके हैं, और उन 50 सालों में दिन और रात मिलाकर करीब 18,000 कल्प गुजर चुके हैं। अभी हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के पहले दिन के 7वें मनवंतर में ही जी रहे हैं, जिसका नाम है वैवस्वत मनवंतर, और इससे पहले 6 मनवंतर ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अभी हम उनके आधे दिन में ही पहुंचे हैं, जिसे श्वेत वराह कल्प कहा जाता है, और हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। जब तक ब्रह्मा जी जिंदा रहते हैं तब तक सृष्टि चलती रहती है, जब वो सोते हैं तो पार्शियल डिस्ट्रक्शन आता है, और जब उनके पूरे 100 साल हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी खत्म हो जाते हैं। फिर से एक नए ब्रह्मा का जन्म होता है और एक नए कल्प की शुरुआत होती है। आज भी बहुत से लोगों को ये सिर्फ एक कहानी ही लगती है, पर जब नासा और मॉडर्न साइंटिस्ट ने रेडियो कार्बन डेटिंग से हमारी धरती और सोलर सिस्टम की एज निकाली तो वो भी लगभग 450 करोड़ साल ही आई। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस विराट टाइमलाइन में अब तक कितने कल्प, कितने मनवंतर और कितने महायुग गुजर चुके। अक्सर जब हम कोई पौराणिक कथा पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग ग्रंथों में एक ही कहानी के अलग अलग रूप मिलते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। लोग सोचते हैं कि ये सब कॉन्ट्राडिक्शन है या ये सब कथाएं गलत है, लेकिन अब आपको समझ में आया कि वो अलग अलग कल्पों की सृष्टि की एकदम सच्ची कहानी है।